गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउस यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग वेल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th में बुक बिहाइव का चैप्टर नंबर 6 माई चाइल्डहुड रीड करने वाले हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये जो एपीजे अब्दुल कलाम है उनकी बुक विंग्स ऑफ फायर का एक एक्सट्रैक्ट है। मतलब विंग्स ऑफ फायर इनकी एक बुक थी, उसी का एक पार्ट है जो हमने इस चैप्टर में लिया है और हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल नीड टू नो दैट हु वॉज एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जो है ये इंडियन एरोस्पेस के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ओके, और साथ ही में ये ईयर 2002 से 2007 तक इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। अब जो एपीजे अब्दुल कलाम है इनकी फैमिली क्या थी? सेक्युलर थी। सेक्युलर मीन्स होता है वन हु रेस्पेक्ट्स ऑल द रिलीजन, जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ठीक है, तो इनकी फैमिली सेक्युलर थी। और जो एपीजे अब्दुल कलाम है इनके बचपन में फ्रेंड्स भी डिफरेंट रिलीजन से रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम है तो ओनली मुस्लिम फ्रेंड्स इनके रहे हैं, सभी रिलीजन से इनके फ्रेंड्स रहे हैं। तो ये अपने बचपन के ही कुछ स्टोरीज है जो इस चैप्टर में बताते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Can you think of any scientists who have also been statesmen? क्या आप ऐसे साइंटिस्ट को जानते हो जो कभी स्टेटमैन मीन्स की एक पॉलिटिशियन, एक स्टेटमैन मीन्स होता है पॉलिटिशियन, जो एक पॉलिटिशियन भी रहा हो। क्या आप किसी ऐसे मैन को जानते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम whose project in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century became our 11th president in 2002। अब एपीजे अब्दुल कलाम जिनकी अंतरिक्ष रक्षा और परमाणु तकनीक की जो परियोजना है उनने भारत को 21st सेंचुरी में बहुत आगे ले जाने में काफ़ी गाइड किया। ठीक है, वही एपीजे अब्दुल कलाम जो है 2002 में हमारे 11th प्रेसिडेंट बने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। कौन सी है इनकी ऑटोबायोग्राफी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विंग्स ऑफ फायर। इसी में इनने अपनी चाइल्डहुड के बारे में बताया है और हमारा ये जो चैप्टर है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का ही एक पार्ट है। Let's start with the paragraph number 1. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. अब जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो बोलते हैं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मा था। मेरा बर्थ तमिल की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और मैं एक आइलैंड टाउन जिसका नेम रामेश्वर था वहाँ पे मैं रहा करता था। इन द ईस्टवाइल मद्रास स्टेट, जो कि उस टाइम पे मद्रास स्टेट में था। ठीक है, माई फादर जैनुल अब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे जो फादर थे जैनुद्दीन, उनकी ना तो कोई फॉर्मल एजुकेशन, ना तो कोई औपचारिक उनकी एजुकेशन हुई थी, ना ही उनके पास ज़्यादा पैसा था। डिस्पाइट दीज disadvantage he possessed great innate wisdom and a true generous of spirit। इन सब के बावजूद भी, ये सब जो डिसएडवांटेज है इन सब के बावजूद भी जो मेरे फादर थे उनमें एक ग्रेट इनेट विजडम, मतलब जन्मजात उनमें काफ़ी इंटेलिजेंसी थी। एंड अ ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और वो काफ़ी ज़्यादा जनरस थे, मतलब काइंड थे अपनी स्पिरिट से। He had an ideal helpmate in my mother। और उनकी हेल्पमेट कौन थी इन सब काम में? जनरसिटी में कौन हेल्प करती थी उनकी? मेरी जो मदर थी वो आसिमा मेरी मदर का नेम था। I do not recall the exact number of people she fed every day। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता कि मेरी जो मदर है ना वो हर दिन कितने लोगों को खाना खिला देती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस। लेकिन मैं बिल्कुल सर्टेन हूँ कि हमारी फैमिली में जितने लोग थे ना उससे ज़्यादा तो बाहर वाले लोगों को मेरी मदर खाना खिलाया करती थी। ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओवन फैमिली पुट टुगेदर।
हाँ, अगर हमारी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको अगर साथ में गिना जाए तो उनसे ज़्यादा तो मेरी जो मदर है वो आउटसाइडर्स को खाना खिला दिया करती थी। सेकंड पैराग्राफ है, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं भी उन बहुत सारे बच्चों में से एक था। अ शॉर्ट बॉय, में छोटा था। विद रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, और मेरे जो लुक्स थे वो अनडिस्टिंग्विश थे, मतलब सामान्य थे, मैं कोई ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और मेरा जन्म टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स से हुआ था। मीन्स कि जो एपीजे अब्दुल कलाम हैं इनके पेरेंट्स काफ़ी टॉल थे और काफ़ी अच्छे भी दिखते थे। वी लिव्ड इन आर एंसेस्ट्रल हाउस, में हम लोग जो हैं हमारे एंसेस्टर्स जो थे, हमारे जो पूर्वज जो थे उनके घर में रहा करते थे। विच वॉज बिल्ड इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी के मिडिल में बनाया गया था। इट वॉज अ वेरी लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन ब्रिक्स ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वर। ये काफ़ी अच्छा बड़ा सा पक्का हाउस था जो कि लाइमस्टोन और ब्रिक ईंटों से ये बनाया गया था। ठीक है, लाइमस्टोन मीन्स क्या होता है, चूना। रामेश्वर की जो मॉस्क्यू स्ट्रीट थी वहाँ पे ये बनाया गया था। माई austere father used to avoid all इनएसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज, मेरे जो ऑस्ट्रियल फादर थे, ऑस्ट्रियल मीन्स होता है आत्मसंयमी, जो खुद पे कंट्रोल रखते हैं, है ना। तो मेरे जो ऑस्ट्रियल फादर थे वो जितने भी बिना काम के कंफर्ट थे, बिना काम की जो जितनी भी लग्जरीज थी उन पे मेरे फादर ध्यान नहीं दिया करते थे, उनको मेरे फादर अवॉइड किया करते थे, ना। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी उनको मेरे फादर ज़्यादा यूज़ नहीं किया करते थे। इस टाइप से इनका कहना था, मतलब वो विलासिता की जितनी भी चीज़ें थी ना उनसे दूर रहा करते थे। हावेवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म ऑफ फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स, जबकि जितनी भी विलासिता की जितनी भी चीज़ें थी वो सब उपलब्ध कराई जाती थी, चाहे वो फूड हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो क्लोथ्स हो, इन सब में। इनफैक्ट आई वुड से माइंड वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, वास्तव में मैं ये कहूँगा कि मेरा चाइल्डहुड काफ़ी ज़्यादा सिक्योर था, बहुत मैटेरियली एंड इमोशनली, है ना। भौतिक और इमोशनली मीन्स कि भावनात्मक दोनों रूप से मेरा जो चाइल्डहुड था वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर था। मीन्स कि इनके फादर के पास पैसा अच्छा खासा था। अच्छा खासा से मतलब इनको ज़रूरत की हर चीज़ मिल सकती थी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। When I was 8 years old, जब मैं केवल 8 साल का था। For reasons I have never been able to understand, a sudden damage for tamarind seeds erupted in the market, है ना। अब जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो बोलते हैं कि फॉर अ रीज़न, मैं एक बात तो है कि मैं कभी नहीं समझ पाया कि सडनली जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो जो टारमेरिन, जो इमली है, उसके बीजों की मांग मार्केट में क्यों बढ़ गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल दैम टू अ प्रोविजनल शॉप ऑन मॉस्को स्ट्रीट, मैं उन बीजों को इकट्ठा किया करता था और मॉस्को स्ट्रीट में मैं उन बीजों को जो है ना बेचा करता था, जो परचून की शॉप थी ना वहाँ पे। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना यहाँ पे जो है ना, पहले जो कॉइन चलते थे उनको आना बोला जाता था। तो ये बोलते हैं कि एक दिन के जो इकट्ठे किए हुए बीज थे उनमें मुझे 1 आना मिल जाता था। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headline in दिनामणि। अब क्या है, जो इनके ब्रदर इन लो थे, है ना, जो उनके बहनोई थे जलालुद्दीन, वो क्या करते थे, वो एपीजे अब्दुल कलाम को वॉर के बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज सुनाया करते थे, जिनको जो अब्दुल कलाम है वो बाद में दिनमणि जो है एक न्यूज़पेपर का नेम है। ओके, तो दिनमणि के जो मेन न्यूज़ होती थी उसमें ढूंढने की कोशिश करते थे।
ठीक है। मीन्स कि जो जलालुद्दीन इनको जो स्टोरी सुनाया करते थे ना, उनको बाद में एपीजे अब्दुल कलाम दीनामणि जो एक न्यूज़पेपर था उसमें ढूंढा करते थे उन स्टोरीज़ को। आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड, हमारा एरिया जो बिल्कुल एकांत में था वो बिल्कुल इस वॉर से अनअफेक्ट रहा क्योंकि वो बिल्कुल एकांत में था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलिड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, है ना। अब क्या है, लेकिन जल्दी ही जो इंडियन पीपल थे उनको एलिड फोर्स, जो संधि करके जो फोर्सेस बनाई जाती थी, उनको ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया जाने लगा। और साथ ही में हमारा जो इंडिया है यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। जो फर्स्ट कॉजल्टी जो हुई है ना, कॉजल्टी मीन्स होता है कुछ विनाश होना, कुछ नुकसान होना, ठीक है। तो वो ट्रेन हाल्ट, जो ट्रेन जो है उसको रोका गया रामेश्वरम स्टेशन पे, उस वजह से ये फर्स्ट कॉजल्टी हुई। रोका गया नहीं, उसको सस्पेंस कर दिया गया, मतलब ट्रेन हाल्ट, मतलब ट्रेन जो रुका करती थी रामेश्वर स्टेशन पे उसको सस्पेंस कर दिया गया। अब रामेश्वर स्टेशन पे जो ट्रेन है वो नहीं रुकती थी, यही हमें नुकसान हुआ। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। अब जितने भी न्यूज़पेपर थे उन्हें क्या किया जाता था, बंडल बना के ट्रेन से बाहर फेंका जाता था, चलती हुई ट्रेन से। ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोटी, रामेश्वरम और धनुषकोटी के बीच में जो रोड था, उस रोड के बीच में ट्रेन चला करती थी, है ना। और मैं न्यूज़पेपर रीड किया करता था। तो अब क्या था, जो ट्रेन वाले थे ना वो न्यूज़पेपर नीचे उतर के बेचने नहीं आते थे, बल्कि ट्रेन से बंडल बना के भेज दिया करते थे, फेंक दिया करते थे। That was my cousin Samasuddin who distributed newspaper in Rameswaram to look for a helping hand to catch the bundles। अब क्या है, इस वजह से जो मेरा ब्रदर था सिमुसुद्दीन, जो कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया करता था ट्रेन से लेकर, है ना, उसको फोर्स होना पड़ा। किस लिए फोर्स होना पड़ा, कि वो एक हेल्पिंग हैंड ढूंढे, मतलब एक सहायक ढूंढे जो उसके बंडल को कैच कर ले। एज इफ नेचुरली आई फिल द स्लॉट, और क्या हुआ, मैंने उस स्लॉट को फिल कर दिया। मीन्स कि मेरा जो ब्रदर था कज़िन समासुद्दीन, उसकी मैंने हेल्प की, किस चीज़ में, जो ट्रेन है उससे न्यूज़पेपर के बंडल कैच करने में। समसुद्दीन हेल्प मी ऑन माई फर्स्ट वेजेज, और समसुद्दीन की हेल्प से ही मेरी जो फर्स्ट वेज थी, मेरी जो फर्स्ट तनख्वाह थी वो आई। हाफ अ सेंचुरी लेटर, हाफ अ सेंचुरी लेटर मीन्स कि 50 वर्षों के बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। अब 50 वर्षों के बाद क्या हुआ, मैं अपनी पहली कमाई के पैसों पर मुझे आज भी गर्व की लहर की अनुभूति हुई। ओके, मीन्स कि 50 ईयर्स के बाद भी जो जो एपीजे अब्दुल कलाम है उनको अपनी जो फर्स्ट वेज है उस पर प्राउड फील होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो थर्ड पैराग्राफ था यहाँ तक रीड कर लिया है। थर्ड पैराग्राफ पेज नंबर 69 पे था, तो आज के होमवर्क में भी आपको यहाँ तक ही चैप्टर रीड करना है। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।